अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी तारा टेल्स इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी। हाउ तारर्स हाउ टाटार्स टाटार्स लिखा हुआ है ना, टाटार्स विजिट इन डिफरेंट टू पास्ट। तारड़ होना है, तारर्स विजिट। तारस टेल इंडियन तारड़ नहीं नहीं, आगे ट्रांसफॉर्मेशन वाला हाउ अंडर टाटार्स मोदी। टाटार्स तारर ही लिखे है यार। टी तारर विजिट इन टी डिफरेंट। ए टी ए आर टाटार्स। खैर तारड़ ये होगा बहरहाल। और शफकत कमर चीमा जो है ना, उनकी वीडियो है, डॉक्टर कमर चीमा शो है। और मेरा नाम राणा मतलब मेरे साथ है मोहम्मद समीर खक्कर। What is the glaring so guys, let's start. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमाम। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sab. Thank you so much. ताड़ साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं। आप पहले भी बड़ी दफ़ा भारत आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपने भारत के वो जिसे कहते हैं ना टूल ओवर्स में बड़ा सफ़र किया है। ताड़ साहब, अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई। ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फ़र्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर वो जिसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं? जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। टीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे पर्सनल ट्रिप्स पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सरकारी डेलीगेशंस के साथ भी आया हूँ, मैं कई सियासतदानों के साथ आया हूँ, ट्रेड डेलीगेशंस पे आया हूँ। और डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस इस दफा खासकर चीमा साहब, मैं जब पहले आता रहा हूँ उस वक्त और ये मेरा तकरीबन ये भारत के साथ मेरी एंगेजमेंट जो है तकरीबन 15 साल, यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल से है। हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मजाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उस पे मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है टू इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि such a beautiful एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। और लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब, मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल, दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन
तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं, एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठकर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल जिस तरह देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो पहले ही डिटरमिन एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली on the IT इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी। ऑपरेट कौन करेंगे, IT वाले लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप किस तरह आप किस तरह ये कह सकते हैं। मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है 80s में बना। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का CEO आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और, चले उसे आगे चलते हैं, इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ, उसके नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता इसमें से, वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द
द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाया कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। वहां यहां नहीं इस तरह का हुआ का। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। चले छोड़े, आप इनसे तो नफरतें हैं आपकी। आप जहां बैठे हैं आपका इनके साथ नफरत का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड मौजूद है। बांग्लादेश चलते जो आपका हिस्सा था। हसीना वाजद ने अभी तक अपना वारिस डिक्लेयर नहीं किया, और आपको मैं बता चुका हूं कि आप क्या है। आपके एक बंदे के नाम से भुट्टो उतार दिया जाए तो उसका पीछे बचता ही कुछ नहीं। दूसरी है उसकी फैमिली है, अब उनके पोते दोते हैं, उनके लिए भी हल्के देखे जा रहे हैं। एक मुर्शद जेल के अंदर बैठा है, उसकी बहनें 2 हैं, वो अब सियासत में आ चुकी है। हलीमा बाजी जो है वो मुसलसल सियासी बयान भी दाग रही है, जर्नलिस्टों की बेइज्जतियां भी कर रही है। सब कुछ हो रहा है, क्या वजह? आप अकल के इतने सारे आपकी अकल बिल्कुल बंद हो चुकी कि दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, दिस इज नॉट द वर्ल्ड मूव ऑन गोज ऑन। फिर आपके साइंस और इंग्लिश और मैथ के साथ दुश्मनी, नफरतें। फिर आपसे जब बात की जाए तो मजहब का तड़का लगा के आप 6ठी सदी का खुलफा राशिदीन के दौर के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं आप। हालांकि इस्लाम आपके लिए फॉरेन रिलीजन है, आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। इस्लाम है क्या? जिहाद करने के लिए सर्टेन सर्कमस्टेंसेस की जरूरत होती है, तब जिहाद आप पर लाजम होता है। आप हर बात के ऊपर जिहाद कर देते हैं, आप फौरन हर बात के ऊपर। गाजा के ऊपर अरबी इतने परेशान नहीं है जितने आप परेशान हैं, लेकिन आप टीटीपी के लिए आपके पास कोई मंसूबा मौजूद नहीं है। जो घुस के मार रही है उसके लिए कोई मंसूबा नहीं है। गजा की तैयारी, आप गजा के लिए तैयार है। पता नहीं, मेरे तो समझ से बाहर है कि आप 21st सेंचुरी में एंटर किस तरह होंगे। आपके जो लीडरान हैं, आपका जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है जिसने कहा है कि हम अगली PDM 2 बनाएंगे, उनके ट्वीट अकाउंट कोई और ऑपरेट करता है। वो ट्विटर कोई नहीं समझते कि ट्वीट क्या चीज है। साइंस को समझना तो उनके बस की बात नहीं। और आप अब इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उर्दू में की जाए, ताकि हमने जो टूटी फूटी तरक्की की है उसको भी खत्म किया जाए। चले कर लेंगे, होता है तो करेंगे, ठीक है। लेकिन आज चीमा साहब, मैं बिलखसूस जब मैं यहाँ लैंड किया तो उस वक्त रेस्टर्न स्टेट समिट हो रही थी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं खुद भी अब स्टूडेंट माई सेल्फ, उसकी नवी समिट हुई है यहाँ पे, और उसके लिए थीम उनका था चतरंगा, उसका उन्होंने नाम रखा था क्योंकि 4 उनके ऑब्जेक्टिव थे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली है चीमा साहब कि दिस इज बाई पार्टिसन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉट और ऑर्गेनाइजेशन, इज अ थिंक टैंक, बाई पार्टिसन थिंक टैंक। और यूथ है इसको, जो इसको लीड करती है, राहुल बैनर्जी उसके फाउंडर है, इज अ यंग मैन। तो इनके इसमें ओरिजिनली इनका थीम में था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट। और ग्रीस के प्रेसिडेंट जो थे, इस प्राइम मिनिस्टर जो आए, वो इसके चीफ गेस्ट थे। मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। और बेसिकली फंडामेंटली दे डिस्कस जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द रीजन। 2 चीजें इसमें से जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए पिछले दिनों में चीमा साहब, जब तकरीबन हफ्ता 10 दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से हम शो नहीं कर सके। उसमें बल्कि किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस थी म्यूनिख के अंदर हुई है, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसको वहां से ऑब्जर्व करता रहा हूं। बिलखसूस डॉक्टर जयशंकर साहब जब बैठे टोनी ब्लिंकन के साथ, और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब बैठे, और उनसे रशिया के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन वहां भी किया गया था। और उन्होंने, I'm सरप्राइज इसलिए था टू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ डॉक्टर जयशंकर सिटिंग नेक्स्ट टू टोनी ब्लिंकन। और उन्होंने जो उस पे जवाब दिए हैं रशिया के हवाले से और गाजा के हवाले से, अब, और उन्होंने जो लफ्ज शुरू किया था, जो कि मीडिया ने भी बहुत पिक किया, कि वर्ल्ड नीड टू अप्रिशिएट माय इंटेलेक्ट और उनकी स्ट्रेंथ। अब उसमें उन्होंने बिलखसूस इसी रेसिना समिट के क्लोजिंग के ऊपर भी जाके डॉक्टर जयशंकर साहब ने यही बात की थी। उन्होंने बात की है कि इट मेक्स सेंस टू गिव रशिया मल्टीपल ऑप्शंस। और उन्होंने बिलखसूस ये बात की है रशिया चाइना टाइज के हवाले से। और मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि रशिया के पास ऑप्शंस होने चाहिए। इस वक्त इस तरह जिस तरीके से
आज हमारे जो बीमार सदर हैं बाइडेन साहब, उन्होंने फिर दोबारा, एक तो वहां जो वो उनका अपोजिशन लीडर था जिसको कहा जाता, कुछ लोग कहते हैं मारा गया है, कुछ कहते हैं कत्ल किया गया, उसकी बीवी और बच्ची को साथ लेकर बैठे थे, बाहर निकले हैं तो उन्होंने कहा कि हम रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाएंगे कि जो पहले भी काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ 71 ईयर्स ओल्ड पुतिन जो है, उन्होंने एक एटॉमिक बम कैरियर फाइटर जहाज के अंदर 30 मिनट की उन्होंने उसके अंदर कॉकपिट में ट्रेवल किया है। अब उसका लोग तो कहते हैं जी कंपैरिजन तो होगा, दो सुपर पावर्स हैं, उनके दो लोगों के बारे में देखा तो जाएगा कि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ या इनकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। वेस्ट हमेशा प्रोपेगेंडा करता है कि पुतिन इज डाइंग। आज मैं जब उसके बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था तो उस फाइटर जेट के अंदर ट्रेवल करने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली फिट, योर हार्ट हैज टू बी पंपिंग द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू योर बॉडी, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रैवल इन इट। उसमें वो 30 मिनट ट्रैवल किया है वर्सेस मेरे बुजुर्ग रहनुमा जो है, जो वो जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनको पकड़ कर ले जाना पड़ता है, पकड़ के उतार, स्टेज पे ले जाए उन्हें पता ही नहीं चलता उतरना किस तरह है। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि, और दूसरा बिल्कुल उसके साथ उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दी है रशिया के हवाले से जो कि उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि वी हैव स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद रशिया। बल्कि कल परसों भी हम जब यहाँ पे हम कुछ दोस्त बैठे थे तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को जब डिस्कस किया गया है तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को एक दिन के नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी एक हिस्ट्री मौजूद है। और मेरे ख्याल में यहां भी सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट, उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिसपे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे आप? वैसे तो आप आजकल कैंप छोड़ चुके हैं, चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं आप, बल्कि आप मेरे ख्याल में तो कह चुके होंगे कि आप अपनी सड़कें उठा के ले जाना चाहते हैं तो चाइना वापस ले जाए, हमें नहीं चाहिए सीपैक, क्योंकि यू हैव कंप्लीटली गॉन टू द अमेरिकन कैंप। $6 बिलियन जो IMF से आपने मांगा है, हो सकता है वो आपको $7 बिलियन दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने जो उनको कमिटमेंट्स दी है, दे आर हैप्पी विद यू, यू आर हैप्पी विद देम। अब देखें, अब वो 6 बिलियन जो आ रहा है उसके बारे में भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी है। आपने 26 जो कंडीशंस थी, जो अभी आखिरी किस्त आपने IMF से लेनी थी, 26 कंडीशंस में से 25 कंडीशंस आपने उनकी एक्सेप्ट करके दे दी है। 26 का आपने वादा, ये 26वीं कंडीशन का वादा आपने ये किया है कि जो ही नेशनल असेंबली बैठती जाएगी वो 26वीं कंडीशन भी आपकी पूरी कर दी जाएगी। और 6 बिलियन आपने अभी तक पैकेज उनको दिया तो नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार है और वो भी राजी है दूसरी तरफ से भी देने वाले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसी इंसान के मुंह से ये नहीं सुना गया कि $6 बिलियन का होगा क्या, ये कहां जाएगा। ये कुछ लोग दबे लफ्जों में खुद ही मेरे जैसे लोग जो जवाब दे लेते, खुद ही सवाल करके जवाब दे लेते हैं, वो तो ये कह रहे हैं क्योंकि मार्च के अंदर आपने बहुत ज्यादा 25-26 बिलियन डॉलर की किस्तें देनी है लोन की, शायद उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग ये भी कहते हैं कि शायद लंदन और टोरंटो के अंदर आपकी रूलिंग एलीट के जो 5000 लोग हैं, शायद वो अपनी प्रॉपर्टियां फिर दोबारा या पुरानी प्रॉपर्टियां ठीक करेंगे या नई प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, बाजार लगेगा दोबारा। लेकिन किसी भी शख्स के मुंह से ये नहीं निकल रहा पाकिस्तान की तरफ से कि 6 बिलियन का तो कह दिया कि हम 6 बिलियन का पैकेज लेंगे IMF से, क्यों लेंगे ये बताने की ना ख्वाहिश है ना जरूरत समझते हैं वो, क्योंकि एक लेबर कैंप मौजूद है, 250 मिलियन लोग उस लेबर कैंप के अंदर कैद हैं और सिर्फ 5000 लोगों के खर्चे लंदन और टोरंटो में वो पूरे कर रहे हैं। और दुख के साथ मैं जहां बैठा हूं, चीमा साहब, मैं जहां बैठा हूं यहां से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है और सिसक की एड़ियां रगड़ के मिन्नतें लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं ये भी चनकिया सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है, ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के लोग यहां से भी आगे निकल रहे हैं, यहीं से लोग
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है, आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। तार साहब ये क्या बिल्कुल ये तार दुनिया साहब क्या हो क्या रहा है, वो क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर है। सही कह रहे हैं तार साहब, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि 150 किलोमीटर माइल दूर एक जगह है जहाँ पे एक डिफरेंट दुनिया, और 150 माइल बाद जो है वो एड़ियाँ सिसक सिसक के हम चल रहे हैं, साइकिल नहीं चल रहा, छोटा सा मुल्क नहीं चल रहा। और नरेंद्र मोदी के दौर में तो पता चला कि 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला उन्होंने। तार साहब आप गए थे, अजमेर शरीफ भी गए थे, तो मैं जरा अजमेर शरीफ गया नहीं, मैं अजमेर शरीफ गया था नहीं चीमा साहब, आज से अभी से 2 घंटे पहले मैं निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे गया था। मैं अजमेर शरीफ गया था आज, पिछले ट्रिप पर गया था, या हो सकता है उससे पहले गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये मिस कर जाता था निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। और मैं आज बल्कि शीशगंज गुरुद्वारा साहब चांदनी चौक भी गया हूँ आज, और फिर मैं आज यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया भी गया हूँ। और मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है मेरा, उसको भी विजिट करने का प्रोग्राम है मेरा। पहले तो ख्वाहिश मेरी थी कि मैं अयोध्या भी जाऊं, जाके मंदिर को देख कर आऊं, लेकिन मैं अबू धाबी रुक कर वहां जाऊंगा, मैं क्योंकि मेरा टाइम शॉर्ट है। चीमा साहब, मैं जाती तौर पे मुझसे पूछे, मुझे हर जगह भी जहां लोग खुदा का नाम लेते हैं मुझे वहां सुकून मिलता है। मैं जो मेरा ज़हनी तौर पे बिलीव करता हूँ, मैं शीशगंज गुरुद्वारा गया हूँ, चांदनी चौक वहां गया हूँ, दुकानों में घूमा हूँ, हल्दीराम की दुकान पर गया हूँ, अंदर घूमा हूँ, सारा देखा है। देख, मुझे पहले भी मैं जाता रहता हूँ। फैब इंडिया यहाँ एक, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर खाड़ी है, यहाँ फैब इंडिया है, वहां जाऊंगा, खान मार्केट जाऊंगा मैं, और अंदर जामिया मस्जिद के साथ जो दुकानें हैं वहां जाके खाना भी खाऊंगा। दोस्त मिलने आते हैं बड़े प्यार से मोहब्बत से। मैं जहाँ ठहरा हूँ ओबराय होटल है यहाँ पे, जिसकी हिस्ट्री मौजूद है कि जो फाउंडर था ही वाज बोर्न इन जेलम। इस वक्त बहुत बड़ा चेन है। कस्टमर सर्विस की एक्सट्रीम देख रहा हूँ, जो कभी अमेरिका में होती थी अब वहां पे वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे मैं जो यंग जब बच्चे देख रहा हूँ, भारतीय लड़कियां लड़के साड़ियों में, और जिस तरीके से उनके चेहरों के ऊपर स्माइले हैं, मुझे नजर आ रहा है कि दे आर राइजिंग, दे हैव एपेटाइट टू राइज। देखिए, कौमें एपेटाइट के बगैर तरक्की नहीं करती, एपेटाइट है। और चीमा साहब, आपको शायद याद होगा कि हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, पहले ब्रेन ड्रेनिंग होती थी, अब ब्रेन गेनिंग हो रही है, कि लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही पैकेजेस यहाँ मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ, पहले लोग भारत को छोड़ के जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिल्कुल वैसा ही है। बल्कि मैं मुसलसल, कल जब मैं इंडिया गेट पे गया हूँ, हम 3 दोस्त थे, हम तीनों सफाई को कंपेयर कर रहे थे अमेरिका के साथ। यकीन करें, आज आप चले जाए वॉशिंगटन डीसी के अंदर, नेशनल मॉल आपको साफ नहीं मिलेगी, वहां आपको ट्रैश कैन भरे हुए नजर आएंगे, आपको वहां लोग जो है वो, आपको ट्रैश उड़ता नजर आएगा। कल मैं इंडिया गेट गया हूं, एक सिगरेट का पीस नहीं था। पहले मैं कभी देखता था डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग पान की पिचकारियां सड़कों दीवारों पे नजर आती थी, बिल्कुल नजर नहीं आई। मैं मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूं, द नेशन इज गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। और चीमा साहब, मैं इंदौर जा रहा हूं, मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है इंदौर है। इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि हाउ दैट टारगेट वाज अचीव्ड। और ये बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि इस वक्त लोग जो है, और अर्ज करना चाहूंगा, इंडिगो इस वक्त यहाँ पे नए एयरपोर्टों का रेल पेल है। ये हाईवेज बनी थी 60s के अंदर, अमेरिका के अंदर, जब तरक्की उनकी हुई थी, इकोनॉमी पीक पर गई जब उनकी, तो उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बिछ रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से। तो इससे नजर आ रहा है देश। और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है, दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ, और मेरे जो भारतीय दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त उन्होंने जो डेल्टा से जहाज लिए हैं उनके अंदर बिल्कुल उसी तरह की बिजनेस क्लास सीटें हैं, कैबिन बनते हैं, बल्कि नाइट आपको पजामास दिए जाते हैं जो कतर देती है आपको। सो टाटा ने, अगर देखा जाए तो उसको पैसे के लिए नहीं खरीदा, नेशनल प्राइड के लिए खरीदा है कि कभी ये एयरलाइन टाटा ने ही शुरू की थी। तो जब ये जज्बात होते हैं तो कौमें फिर ऊपर आती हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं, I'm going through this historical experience myself,
मैं अगली किताब, एक किताब तो मैंने अमेरिकन पॉलिटिक्स पे लिखी थी जो प्रिंट करूंगा, लेकिन अगली किताब में लिखूंगा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, चाणक्य के बारे में लिखूंगा, भारत के बारे में लिखूंगा, भारत की रेसिस के बारे में लिखूंगा, भारत की तरक्की के बारे में लिखूंगा। मैंने आज ट्वीट तो एक की है कि मैं आई विटनेसिंग द चाणक्य सिविलाइजेशन राइजिंग अगेन, और मैं दिस इज आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाड़ियों की रेल पेल है, पैसा रेल पेल है, मुझे मुझे दिस इज मैं ग्रेजुअली, क्योंकि मेरे मेरे पहले भी 3 एक्सपीरियंस है, ये मेरा चौथा ट्रिप है, तो I can say that कि where Bharat was 20 years ago and where it is moving and what is the speed, I can see it absolutely। बिल्कुल सही कह सो गाइस, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये तारड़ साहब भी इधर इस एरिया के ही हैं जिधर से हम हैं, और जो जिनका नाम ले रहे थे अब्राए होटल के मालिक जो हैं वो भी जो है झेलम से थे, और ये सुन के भी खुशी हुई कि वो हमारे इलाके के से थे। तो हम भी इधर ही हैं और इधर के ही हैं। और बाकी बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बाकी जी, उन्होंने जैसे कहा कि 150 मील पे जो है वो मेरा मादरे मिल्लत है, और सिसक सिसक के रगड़ रगड़ के एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जो है वो गुजारा कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है जी, और दुख होता है, जाहिर है वो पाकिस्तानी है बेसिकली, तो उनको दुख तो होता है ना कि उनका मुल्क जो है वो डूबता जा रहा है। दुख किसको नहीं होगा, दुख हमें भी होता है कि हमारा मुल्क जो है वो डूब रहा है, और हमारे मुल्क को जो अभी 6 मिलियन जो कर्जा ले रहे हैं, तो 6 मिलियन का हिसाब से देखा जाए तो वो अवाम को तो आना नहीं है, और उनको पता भी नहीं है, बता भी नहीं रहे अवाम को कि वो 6 मिलियन लगाना किधर है, 6 रुपए भी नहीं 6 लगने मिलियन का वहाँ पे। करना क्या है, कोई पता नहीं है किसी को, ना कोई पूछता है, ना कोई ये ना वो। और रही बात जो है दूसरी, अपना अमेरिका में जो इंडिया में जो सफाई का निज़ाम है तो वो वाकई बेहतरीन होता जा रहा है, नो डाउट। और चाणक्य जो सिविलाइजेशन है जिसकी बात कर रहे हैं, उसका जिक्र भी हमने पहले भी 1-2 दफ़ा सुना है। एक दफ़ा मेरे ख्याल में अपना चाणक्य डायलॉग में भी सुना है, और दूसरा वर्ल्ड अफेयर में शायद सुना था, नहीं बल्कि आलोक सर ने बताया था। तो हमने वो जिक्र भी सुना हुआ है चाणक्य सिविलाइजेशन का भी, और उसका भी जिक्र कर रहे थे और राइजीना जो है वो भी जो हुई है एक कॉन्फ्रेंस, उसका भी जो है हमने कल वीडियो एक क्रिएट किया था, और वो भी हमने देखा हुआ है। तो उसके बारे में भी तो काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली थी। और इंडिया जो है वाकई तरक्की करता जा रहा है, इंडिया नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आज से नहीं तरक्की कर रहा, वो पहले से ही प्लान हो चुका है। और मोदी से जो भी पहले आए हैं वो भी जो है वो इस तरक्की में हिस्सेदार हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है उसने तो नेक्स्ट लेवल पे जो है वो इस चीज़ को लेके गए हैं, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका जो है वो काफ़ी पहले भी सुना था कि वो काफ़ी हद तक जो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि पाकिस्तान की तरह होती जा रही हैं, तो उसका भी हाल जो है पाकिस्तान की तरह होने वाला ही है करीब, और 30-40 साल या 50 साल तक शायद हो जाए। और जो है वो, लेकिन इंडिया जो है वो उभरती इकानमी भी है, और बाकी जो कह लें कि सिविलाइजेशन और दूसरा डेवलपमेंट के हिसाब से जो है वो तरक्की करता जा रहा है, और जो जाल बिछा रहा है रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो मैं कहता हूँ कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम वीडियो करते हैं, हमें इस चीज़ का पता है, इल्म है। और लेकिन तारड़ साहब जो है वो इंडिया में गए हुए हैं, और इंडिया में जाके जो है वो विजिट करके ये सारा कुछ बता रहे हैं, और उन्होंने वो सारा कुछ वहाँ पे देखा हुआ है। आज जी शब बारात है, और जो है शब कदर है, और दूसरा इनकी दिवाली होती है। हाँ, और बाबाएं जो है पटाखे छुड़ा रही है, अवाम जो है वो खुशियां मना रही है उस चीज़ की, और बच्चे जो है पटाखे जला रहे हैं, ठा ठा की आवाज़ें तो आ रही होंगी आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा था इंडिया में तरक्की की, तो उसी के साथ पटाखे उठना शुरू हो गए, मतलब कि ये वो जश्न मनाना शुरू हो गए हैं पाकिस्तानी भी इस बात पे। नहीं, ये अपनी बर्बादी का। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत ही कॉमेडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जो कि आप लोगों को हंसाया करेंगे, और हमारी भी थोड़ी सी खुशी का बाइस बनेंगे वो, क्योंकि वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं कि वो हंसी मजाक जो है वो चलता रहता हाँ, है। पाकिस्तानी कौम जो है डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, तो फिर वो कुछ ना पाकिस्तान के कुछ वैसे होना ही चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ साहब आए हुए थे, उन्होंने भी कम नहीं हंसाया लोगों को, उन्होंने भी नहीं, ऐसी उन्होंने इतना वो उस तरह नहीं हंसाया, अभी देखिए आप। हाँ, अभी देखें जी, अभी तो बड़े मजे हो जाएंगे, क्योंकि वो मांगते बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साज ये बताती हैं क्या करें, वो बेचारे थोड़ी मजबूरी है। और यकीन करें, जब भी मैं ना उधर होता हूँ ना सिटी में, तो वहां पे मांगने वाले आते हैं ना, तो काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं पहली दफा मतलब कि ये सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है मांगते हुए भी, तो मुझे फिर भी शहबाज शरीफ की याद आ जाती है उसी दिल वक्त। नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है। पर ये है कि
हाँ मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है कि जो तारड़ साहब हैं वो जो हैं वहाँ पे विजिट किया है उन्होंने, और पहले भी विजिट करते रहे, उनके दोस्त उनके साथ थे पुराने, तो हम एज हैं वो बिल्कुल उनके साथ, तो वो कंपैरिजन कर रहे थे। मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो माहौल में जो चेंजिंग्स होती हैं, वो जो एनवायरनमेंट में देखते हैं होती हैं, बिल्कुल। जो किसी मुल्क में या सिटी में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो अगर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कंपैरिजन करेंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी डिफरेंस होगा। वो उनका एनालाइज़ेशन जो है वो बड़ी बेहतरीन होगी। तो उन्होंने कहीं न कहीं, हालाँकि वो अमेरिका में रहते हैं और इतने सालों से सेटल है वहाँ पे, तो लेकिन ये है कि वो जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया को बेहतर बता रहे हैं। तो बहुत मेरे ख्याल बेहतर में बता रही तरक्की हैं, का एक इतना मैं बेहतर बता रही हैं कि कह रहे हैं कि काफ़ी सारे जो इंडियन लोग थे, जो कनाडा में सेटल हाँ होने के ख्वाब देखते थे कभी, किसी टाइम, आज से 20 साल की बात की जाए पहले, आज से बिल्कुल 20 साल पहले की बात की जाए, जो काफ़ी सारे इंडियन लोग थे, जो अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, अपने एक माइंड सेट किया हुआ था कि हमने उधर जाना है, सेटल हो जाएँगे, अच्छे कंट्री हैं, डेवलपिंग है वहाँ पे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ है सहूलियात ना है वहाँ वहाँ पे। पे, लाइफ अच्छे से हम गुज़ार सकते हैं, सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब उन्हें इंडिया में मिल रही हैं, तो वो जितने हुँ। भी लोग थे वो इंडिया में वापस आना शुरू हो गए हैं, और कितनी बड़ी बात है यार कि इंडिया के जो बिज़नेसमैन हैं उनकी देख लें आप, हिकमत अमली देख लें और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत देख लें कि जितना-जितना रोल उनका बनता है वो भी अदा कर रहे हैं। अब अंबानी साहब के बेटे की शादी है, उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया तो वो रिस्पेक्ट जो है वो इंडिया की है, नाम तो इंडिया का ही बोलेगा, भाई बना-बनाया कंट्री जो है वो एयरपोर्ट मिल इंडिया का रहा ही है। होगा। ये और बिज़नेस वैसे भी ट्रेजेडी भी है, पाकिस्तान नो की डाउट। जीडीपी टाटा के कंपनी के एक बराबर है सिर्फ। ओ भाई बराबर कंपनी भी के नहीं है, क्या, ऊपर है। सनी लियोनी हाँ का हाँ बता उनके रहे ऊपर थे। है फिर भी। सनी लियोनी का पाकिस्तान की बता रहे मेरा थे, ख्याल है उसकी देख लें आप। हाँ 3.41 है, और उनकी 4 पॉइंट और 46 है, गालबन इतना ही है कुछ, ओ भाई लेकिन है ऊपर। बिजनेस ट्रेजेडी नो डाउट है उनकी। कुछ लोग कहेंगे, हम में से भी कहेंगे, पाकिस्तानी भी, कि बिजनेस ट्रेजेडी के थ्रू वो चल रहे हैं और अपना बिजनेस देख रहे हैं, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नो नो डाउट है, लेकिन अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो इंडिया में कर रहे हैं। वो जैसे उन्होंने कहा कि पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने मुल्क का, वो इंग्लैंड में जाते थे तो नहीं बनाए लंदन में, तो तो वो यहाँ बात हम भी कहते रहते वो हैं। बहुत दफा हमने मेंशन किया है कि पीछे बेस बन के आती है, तो मोदी और सर को सबसे बना बड़ी बनाया बात प्लेटफॉर्म ये, मिला है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया की एक अच्छी चीज है कि खानदानी वहां पे जो सिस्टम था वो है ही नहीं है, और जो एक आध पार्टी थी, वो राहुल गांधी वाला जो सिस्टम था, उसको इंडियन अवाम जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है कि जो खानदानी सिस्टम चला रहा है वो इंडियन अवाम नहीं उसको उन्होंने ना कुछ सिलेक्ट किया है नहीं करती। है ना। अगर देखें खानदानी सिस्टम वहां पे भी एक्सेप्टेबल हो जाता अगर वो कुछ करते। जैसे उन्होंने वाजपेयी का जिक्र किया है और मनमोहन जी का जिक्र किया है, तो मीन्स के उनका जिक्र इसलिए आया है क्योंकि बीच में वो जो है वो बेस क्रिएट किया उन्होंने। मतलब कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में कोई अगर इक़्तिदार पे आता है तो कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है या कुछ ऐसा काम शुरू करता है, चले अवाम की भलाई के लिए होता है, उसको बंद कर दिया जाता है। इमरान खान ने जैसे वो सेहत कार्ड और बहुत सारे और जो है वो ओपन किए, वो बाद में दूसरी हुकूमत जो आ रही थी नून लीग की, वो जो है वो क्या कर रही थी, उस चीज को डिस्क्लोज कर रही थी। क्यों? उसको आगे नहीं लेके जा रहे। अगर आगे लेके जाएंगे उन प्रोजेक्ट्स को, वो अच्छे हैं अवाम की सहूलत के लिए, तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारी जेबों में पैसा आना है ना, वो नहीं आएगा, वो हमसे छिन जाएगा, हमने तो पूरी लूट मचानी है। तो ये इस तरह चलते हैं। लेकिन अगर अच्छी हुकूमत आए, एक अच्छा बंदा इक़्तिदार पे आए, सोचने वाला हो कि इन प्रोजेक्ट को और वसी कैसे करना है और बेहतरी कैसे लेके आनी है, अवाम के लिए सूरतें कैसे पैदा करनी है, मेरे ख्याल में अवाम जो है जो भी ऊपर आए उसको एक्सेप्ट करे। हाँ, बिल्कुल 20% खाएंगे ना, बाकी तो लगाएंगे ना ऊपर। तो ये सिलसिला होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं है। ये समेटने पे थे दोनों हाथों से। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह की हुकूमत चल रही है ना, या जिस तरह के पीछे पास्ट में हुए हैं, वैसे इंडिया में नहीं हुआ। तो हम हमेशा कहते थे, ये बात करप्शन की आती थी, अली भाई और मैं यही कहते थे कि यार जो भी करप्शन है ना वो इंडिया में रहती है, बाहर नहीं जाती। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नॉट दैट मीन के हम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि करप्शन होनी चाहिए या ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वो बुरी चीज़ है नो डाउट, लेकिन वो बाहर जाके उन्होंने महल थोड़ी बनाए हैं, बाहर जाके उन्होंने प्रॉपर्टीज थोड़ी खरीदी हैं, अपने बच्चों को बाहर थोड़ी लेके गए हैं। वो जो भी है इंडिया में रहा है और इस चीज़ का बेनिफिट इंडिया को हुआ है। और इंडिया देख लें, अभी टाटा वाले हैं, उन्होंने जो क्या नाम है उनका, जो फ्लाइट्स खरीदी हैं अभी, जो इंडिगो, हाँ इंडिगो इंडिगो, वो उन्होंने खरीदी है, देख लें। अब उसका देख म्यार भी वो बता रहे थे कि हाँ एमिरेट्स और ये कतर एयरलाइन और इनसे भी बढ़ उनके के है। मुकाबले का है। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है, ये छोटी छोटी चीजें अभी नजर आ रही है ना, तो कुछ लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये जिनका शो है, क्या नाम है इनका, चीमा कमर साहब। चीमा चीमा साहब। साहब, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, अपने मुल्क के साथ हम भी मुखलिस हैं, हम भी चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो।
लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन पे बात जो है वो खुल के करनी चाहिए। आप कर रहे हैं तो वो उन फैक्ट्स को, जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं उनको खोल के बयान करें, और आगे से अगर जवाब आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी करें। और साजिद तारड़ साहब जो है वो बड़े इमोशनल हो गए थे इन चीज़ों को लेकर, वो होना भी चाहिए। वो हुब्बुल वतनी का जज्बा जो होता है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन ये है कि जब ऐसे क्राइसिस देखते हैं आप कि मेरी कंट्री में इस तरह का हो रहा है, मैं वहीं से आया हूँ, ठीक है, मेरी बेस वही है और वही खराब होती जा रही है, तो बंदे को एक नजर आता है कि पीछे जनाब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा आने वाले वक्त में। जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, इस कगार पे आ जाएगा कि हमारा जाने को दिल नहीं करेगा। वो इसलिए भी कह रहे हैं, मे भी हो सकता है कि उनके जो कर लें कि औलाद है, ठीक है, वो जो है जनरेशन जो है वो जाना ही गवारा नहीं करेगी। हमारी अपनी फैमिलीज के बंदे इंग्लैंड से आए हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं क्या है, ये क्या माहौल है, कुछ समझ नहीं आ रही। वो जो मूवीज में दिखाया जाता है, वो जो एड्स में दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, वो कुछ नजर नहीं आ रहा है वैसा कुछ। लोगों में वो प्यार मोहब्बत नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ एड्स में ही है। वो खुल के बात करते हैं, वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने जरा सी बात गलत की है तो डायरेक्ट आपके मुंह पे जवाब दे देंगे। वो डायरेक्ट सवाल पूछ लेंगे कि ये नहीं, ये क्यों है। तो ऐसी सोच जो है वो, अगर मुल्क अगर ठीक चल रहा हो, मेरे ख्याल में वो बच्चे आके यहाँ पे देखें माहौल को, तो मेरे ख्याल में उनको वही माहौल मिले और अच्छा माहौल मिले, तो मे भी हो सकता है उनका आने का दिल करे। वरना जो लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे वो हमेशा के लिए करेंगे। और इंडिया इस चीज में मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने रिटर्न वाला गेयर लगा लिया, लोगों ने, उनको पता चल गया भाई जो फैसिलिटीज हम उधर ढूंढ रहे थे यहाँ पे मिल रही हैं, भाई घर पे मिल रही हैं, फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइविंग मूवमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे वापस आना चाहिए और इंडिया को और आगे लेके जाना चाहिए, ना कि हम आउट ऑफ कंट्री जो है काम करें। तो पैसे कमाना है ना, वो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये हम अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिले, पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो, लोग बाहर जाके जॉब्स करते हैं, पढ़े लिखे बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मिड में बैठा हुआ है। तो ये है कि वो इसको अब जॉब के लिए बाहर अब ये ढूंढ रहा है कि चलो बाहर चले जाएं या कुछ कर लें या कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो वैसी, तो ये कब का जॉब पे होता, ठीक है, इसने अपना सिस्टम में खड़ा किया होता, पता होता यार आने वाली नस्लों को एक अच्छा मुस्तकबिल भी दे सकता हूँ, अपने लिए भी सर्वाइविंग मूवमेंट है, ठीक है, पाकिस्तान को भी तरक्की में और आगे लेके जाऊंगा, कुछ ना कुछ हिस्सा होता है इसका। लेकिन अभी अभी क्या सोच है आ जाके, और 70-80% लोगों की सोच ये है बाहर निकलो, पैसा कमाओ, क्योंकि कन्वर्ट होके आते हैं तो पैसा ज्यादा होता है, तो पाकिस्तान में जनाब उस तरह पैसा आ रहा है। लेकिन यह कि सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, इंडिया इस चीज में बहुत आगे है, और मैं कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये मेरे ख्याल में हम उस चीज़ को कंपैरिज़न नहीं कर रहे, मैं जल नहीं रहा, लेकिन उस वे में बात कर रहा हूँ कि मतलब कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ जो होनी ज़ाहिर है चाहिए। हर कोई चाहता है कि यार सहूलत हो हाँ ना, और अपनी फैमिली के साथ वो सारी सहूलतें जो है वो अवेल करे। अवेल करे, बिल्कुल। तो लेकिन जब नहीं मिलती तो फिर डिसऑर्ट तो होता है बंदा। तो फिर ऑप्शन यही रह जाती है ना बाहर वाली, कि बाहर बिल्कुल, निकलो यार। और ज़ाहिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ उधर बेहतर है हाँ। तो वहाँ पे ही जाएगा ना बंदा। वो अभी जैसे साजिद तारड़ साहब बोल रहे थे कि वहाँ पे सिस्टम जो है, डस्टबिन जो है वो भरी पड़ी हैं और इस तरह का सिस्टम हो चुका है। फिर भी मैं कहूँगा कि लोग जो हैं अभी भी रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पे जाना। इंडिया की बात और है, तो उस वे में अगर बात की जाए तो इंडिया की बात और है, लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं। लेकिन आ जाके वही बात आती है कि हमें हुक्मरान अच्छा चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जो होल्ड कर सके, जो अवाम की बात सुन सके, जिसे दुख जो तकलीफ जियो हो पॉलिटिक्स में भी जो है वो बेहतरी हासिल करे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को किसी पोजीशन पे तो चला जाए ना, उन्होंने कहा है जिस एरा में जाने वाली है दूसरी कंट्रीज। ये वैसे ही है कि क्लास में 5 बच्चे हैं तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 5 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो पीछे रह जाता है ना, कभी कभार हम भी फेल होते थे, तो हमें फील होता था दूसरे यार दोस्त यार जो है आगे निकल जाएंगे, दूसरी क्लास में चले जाएंगे, ठीक है, मैं इसी क्लास में रह जाऊंगा, ठीक है। वो हिसाब है कि अभी पाकिस्तान पिछली क्लास में रह गया, मेरे ख्याल में पिछली से पिछली भी रह गया है, ठीक है। तो जो दूसरी कंट्री है वो ग्रेजुएशन करके निकल गए हैं आगे, दो तो बहुत आगे चले गए हैं, ठीक है। लेकिन वहां तक अप्रोच करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना चाहिए और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सोच समझ रखनी चाहिए। और फिर वही बात एट द एंड कि अवाम को सुधरना पड़ेगा, अपना भी कुछ हिस्सा डालना पड़ेगा, तो फिर मेरे ख्याल में बेहतरी होगी। और हमारे दूसरे चैनल पे भी जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, महाभारत देखें वहाँ पे जाके। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।